हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को सीआरपीसी की पूरी समरी बताई जा रही है और आपको 20 मिनट के अंदर सीआरपीसी की जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आज आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। जो इन स्टूडेंटों का बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है और ऐसे स्टूडेंट जिनका एमपी जुडिशरी का भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, राजस्थान जुडिशरी का, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको एक सीआरपीसी की पूरी इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन बताई जा रही है। अगर आप इन सेक्शन को नहीं याद करेंगे तो आपके साथ एग्जामिनेशन में दिक्कत हो जाएगी। और अगर इन सेक्शन को ज़्यादा नहीं 100 सेक्शन सर आपके साथ आज बताने जा रहे हैं, अगर आप इसको ठीक से याद कर लोगे तो डियर स्टूडेंट आपका जुडिशरी के एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर के वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी कोई नया वीडियो तैयार होता है आप लोग को वो तुरंत आपके सिस्टम पर मिल जाएगा। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। और आज हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंटों ने इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इस चैनल को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इस चैनल को इतना ज़्यादा अनेकों बार देखा और लोगों को बताया कि आज ये चैनल जो आपका चैनल है परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब आज 15,000 सब्सक्राइबर की सीमा को पार कर गया। इसका पूरा क्रेडिट हमारे उन स्टूडेंटों को है जिन्होंने इस चैनल के साथ जुड़े और चैनल का लाभ उठाया। तो डियर स्टूडेंट, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो अपना सब्सक्राइब कर दे। चैनल को पूरा फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ये केवल उन स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है कि जो जुडिशल की तैयारी करते हैं, एपीओ की तैयारी करते हैं, हायर जुडिशल की तैयारी करते हैं, लॉ ऑफिसर की तैयारी करते हैं, एलएलएम की तैयारी करते हैं, जेआरएफ की तैयारी करते हैं, एआईबी की तैयारी करते, उन्हीं के लिए फुली डिवोटेड है। क्योंकि इसमें आप लोगों को ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट बताए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट होता है वो बताए जाते हैं, किसी एग्जामिनेशन का वैकेंसी आती है वो आपको बताया जाता है, अगर कोई एग्ज़ाम का पेपर होता है वो एनालाइज किया जाता है, अगर कोई रिज़ल्ट आता है वो आपको बताया जाता है। तो ये पूरा का पूरा चैनल आप ही लोग के लिए समर्पित है और लॉ के स्टूडेंटों के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उन सेक्शन को जानने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा अगर हम उस सेक्शन पे कमांड कर लेंगे तो हमारा जुडिशरी का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं रुकेगा। और बिहार के जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो स्टूडेंट तो बिल्कुल डंके की चोट पर इन क्वेश्चन को करेंगे। रही बात आगे के जो और जुडिशरी है, एमपी है, राजस्थान है, यूपी है, उनमें तो ये क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो चलो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने उस मिशन पर आते हैं कि जो आज हम लोग का इम्पोर्टेंट सेक्शन है। देखिए, जो हम लोग का पेपर है उसका पूरा नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, एक्ट नंबर 2 1974। एक्ट नंबर 2 का मतलब है कि 1974 में जो एक्ट पास हुआ उसका ये सीरियल नंबर 2 है। देखिए, जो सीआरपीसी के नाम से हम लोग जानते हैं इसमें 484 484 धाराएं हैं, 2 इसमें शेड्यूल्स हैं और 37 चैप्टर हैं। तो जो इसमें 2 शेड्यूल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स नंबर फर्स्ट में ये बताया गया है कि जितने भी प्रकार के प्रोसेस होते हैं, सम्मन के रूप में, वारंट के रूप में, बीडब्ल्यू के रूप में, एनबीडब्ल्यू के रूप में, सर्च वारंट के रूप में, डेथ वारंट के रूप में, उसका प्रोफार्मा जो ये सब दिया गया है ये आप लोग को मिलता है शेड्यूल्स नंबर सेकंड में डियर स्टूडेंट, फर्स्ट में नहीं सेकंड में। और ये केवल जजेस के लिए बनाया गया है। अब आइए, जो शेड्यूल्स नंबर फर्स्ट है, शेड्यूल्स नंबर फर्स्ट में 6 कॉलम है जिसमें बताया गया है जो आईपीसी के सेक्शन होती है और कौन सी सेक्शन जिसमें किसी ऑफेंस के पनिशमेंट को बताया गया, दंड वाली धारा। जैसे अगर मर्डर है तो 302, तो उसमें 6 कॉलम में एक कॉलम में बना रहता है दंड वाली धारा, दूसरा उसमें सेकंड कॉलम में बना रहता है कि वो ऑफेंस क्या है। जैसे पहले कॉलम में अगर 302 है तो दूसरे कॉलम में रहेगा मर्डर, तीसरे कॉलम में उसका क्या पनिशमेंट होता है, फिर इसके बाद वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, वो ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है,
और छठे नंबर पर रहता है कि जो वो सेक्शन लगी हुई है इसका ट्रायल कौन सुनेगा। सेशन जज सुनेंगे, मजिस्ट्रेट सुनेंगे, सीजीएम सुनेंगे, कोई भी मजिस्ट्रेट सुनेंगे। इसकी जानकारी हम लोग को शेड्यूल नंबर फर्स्ट में मिलती है। देखिए इसका जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें बताया गया है कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है। तो इस एक्ट का नाम क्या है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और देखो ये एक्ट प्रेजेंट टाइम में होल द इंडिया में इम्प्लीमेंट है, और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था 1/4/1974। याद रखिएगा हम लोग की सीआरपीसी 1973 की है, लेकिन इसे जो इन्फोर्स किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था 1 अप्रैल 1974, 1974। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना। इसके बाद जो सेक्शन नंबर 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी ऑफ सीआरपीसी। ये सीआरपीसी की डिक्शनरी है। अगर आप जानते हैं कि सीआरपीसी में जो शब्द बार बार अंदर आए हुए हैं धारा 484 के अंदर, उनकी क्या मीनिंग होती है, उसको हम जानना चाहते हैं, तो हमारे पास जो सेक्शन 2 है उसमें उसकी मीनिंग प्रॉपर बताई गई है, और इसी कारण इसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी ऑफ द सीआरपीसी। जैसे बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, पूरे सीआरपीसी में देखा गया है कि कुछ ऑफेंस बेलेबल होते हैं तो कुछ नॉन बेलेबल होते हैं, कुछ ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं तो कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। हम लोग ऑफेंस होता है तो हम लोग एफआईआर फाइल करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो जो एफआईआर है वो कहाँ मिलेगी? वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में बताया गया है, फाइलिंग ऑफ द एफआईआर। सेक्शन 2 में एफआईआर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन रही बात कंप्लेंट, तो कंप्लेंट को सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। इसके बाद सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण होता है, इंक्वायरी होती है, जांच और ट्रायल होता है। ये हम लोग को सेक्शन 2 में बताया गया है। इंक्वायरी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और ट्रायल क्या होता है। तो जो सेक्शन 2 है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो आप लोग को पूरा कंप्लीट करना ही है। एक भी उसके पार्ट को हम लोगों को छोड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज़रूर और ज़रूर हो जाएगा। अब आता है कि और कौन कौन से सेक्शन को हम फोकस करें। देखिए हम आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहे हैं, न कि पूरी सीआरपीसी आपको बता रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो पूरी उम्मीद रहती है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटने नहीं पाएगा। अब आती है कि सीआरपीसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है। तो देखिए अभी सेक्शन 1 और 2 आपके साथ डिस्कस किया गया। सेक्शन नंबर 6 में है कि जुरिस्डिक्शंस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट किसको कहते हैं? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट, ये सब आप लोग को सेक्शन नंबर 6 में मिलता है। सेक्शन 24, 25, 25A, ये जो 3 सेक्शन है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जुड़ा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो ऐसे ऑफिसर जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिमिनल कोर्ट पे, उनको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सेक्शन 28, 29 ये बताता है, सेक्शन 28 पे हाई कोर्ट और जो सेशन जज होते हैं वो क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, उनका पूरा जुरिस्डिक्शन बताया गया है। सेक्शन 29 में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, 29 में उनके जुरिस्डिक्शंस को बताया गया है कि वो लोग कौन कौन सा पनिशमेंट दे सकते हैं। देखिए जो 41, 42, 43, 44, 41 से 44, इसमें 41 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन नंबर 41 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी को कब अरेस्ट कर सकता है। तो ये सेक्शन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 42 है कि अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन इसके बाद भी कोई पर्सन अपना नाम और पता नहीं बताता है, तो पुलिस ऑफिसर उसके आइडेंटिफिकेशन को फिक्स करने के लिए नाम और पता बताने के लिए उसको विवश कर सकता है, इसीलिए उसको अरेस्ट कर सकता है। 43 प्राइवेट व्यक्ति कब किसी को गिरफ्तार कर सकता है। 44 है कि जो आर्मी के, सेना के लोग होते हैं उनके बारे में है।
61 से आप लोग का सम्मन शुरू होता है, 70 में वारंट है, 82 में प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा है, 83 में आप लोग को पढ़ना है अटैचमेंट कुर्की, 125 में मेंटेनेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। मेंटेनेंस का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भरण पोषण को लेकर। 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR लॉन्च होती है 3 कॉपी में। फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल कोर्ट के पास चली जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर, सेकंड कॉपी विक्टिम को, और थर्ड कॉपी IO के पास, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। अगर हमारा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो इसकी कंप्लेंट 155 में होता है, और 156 से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है जो 160 पर कंप्लीट होता है। अब अगर उसमें IO को इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर IO को लगता है कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो 169 में वो फाइनल रिपोर्ट लगा देता है। लेकिन अगर सफिशिएंट एविडेंस है तब वो 170 में क्या करता है, चार्जशीट फाइल करता है, आरोप पत्र एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट। और देखिए जो वो फाइनल रिपोर्ट तैयार करे या वो चार्जशीट क्या तैयार करे, तैयार तो एक ही करेगा, उसको कोर्ट को भेजता है 173 सब क्लास 2। भेजने वाली धारा है 173 सब क्लास 2। देखो डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हम लोग को ट्रायल कंप्लीट करना है। ट्रायल देखिए 225 से 241 में, यानी कि जो ये सेक्शन है ये 41 धारा है, 41 नॉट 40, 41 धारा में ट्रायल हम लोग को बताया गया है। देखिए जो ट्रायल है ये आप लोग को याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं ट्रायल। सेशन ट्रायल 225 से 237, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 230 से 250, सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट 251 से 259, और लास्ट में आप लोग के दिया गया है समरी ट्रायल 260 से 265। ये हम लोग को कंप्लीट करना है। इसके बाद जो अपील है इसमें जो 376 है बहुत इंपॉर्टेंट है। वे कौन से मामले होते हैं जिसमें अपील नहीं हो सकती, वे कौन से मामले जिसमें अपील नहीं हो सकती, आपको इसको 4 ग्राउंड से उसको आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई एक्यूज पर्सन कन्विक्टेड हो गया और फिर इसके बाद उसको जेल भेज दिया गया तो जेल में रहकर भी वो अपील कर सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। इसके बाद रेफरेंस है जिसको हम लोग निर्देश कहते हैं 395 396 में है। रिवीजन जिसको पुनरीक्षण कहते हैं 397 से 402, ये आप लोग को कंप्लीट करना है। देखिए बेल है, जमानत, इसमें आपको 436 में है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल कब मैंडेटरी है, मजिस्ट्रेट को बेल देना ही देना होता है। 437 में जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है जो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधीन शक्ति, वो बेल दे या न दे। और 438 में है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। देखिए जो अग्रिम जमानत है हम लोग के CRPC में 2 कोर्ट देने के लिए अथराइज्ड है। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेशन की कोर्ट, सेशन कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है या हाई कोर्ट दे सकता है। हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अथराइज्ड नहीं है एंटीसिपेटरी में, और सेशन जज से नीचे यानी CGM या असिस्टेंट सेशन जज को पावर नहीं है। लास्ट में आप लोग मिसलेनियस में 482 पढ़ लीजिएगा जिसको हम कहते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, ये हाई कोर्ट में होती है इनहेरेंट पावर की। 483 में कहा गया है हाई कोर्ट जो होता है वो सुपरविज़न करने वाला कोर्ट होता है, और किसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्टों के ऊपर। और लास्ट में 484 पढ़ लीजिएगा, निरसन और व्यावृत्ति। तो डियर स्टूडेंट देखिए इतना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप देखिएगा कि CRPC में अगर 20 क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम इसमें से 18-19 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए CRPC के आप लोगों के लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लेवल से आप लोगों के लिए किताब तैयार है जो डिगलॉट फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इसको मंगा सकते हैं सर के नंबर पर, जो नंबर सर का स्क्रीन पर शो कर रहा है। इसी प्रकार IPC की प्री और मेंस की रेडी है और एविडेंस सेट की प्री और मेंस की रेडी है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को ये सीरीज चलती रहेगी, कल आपको कोई दूसरे टॉपिक पर मिलेगा, और ये जब तक एग्जामिनेशन चलेगा बिहार जुडिशरी का आप लोग को ये सीरीज मिलती रहेगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।